हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हम हमारे मकान में लाखों रुपए खर्च करते हैं। लाखों रुपए खर्चा करके हम मकान बनाते हैं, लेकिन जब उन मकान को बनाने के बाद में जब छोटी मोटी कमियां या दीवारों में तोड़ फोड़ या दरारें या प्लास्टर में दरारें इस तरह की जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये हमारी जेब खर्ची पर भी भारी पड़ती है। और बाद में जब हम हाउस कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि यार काश पहले हम इस चीज़ पर पहले ध्यान दे देते तो ठीक रहता। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मोटिव ये रहता है कि मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर की नॉलेज जो होती है वो पूरी तरीके से समझा सकूं, जिससे आपको बाद में इस समस्या से जूझना ना पड़े। क्योंकि हम दिन रात ये काम करवाते हैं, हमें अधिकतर इस तरह की प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज आपको इसी तरह की कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ हमारे ब्रिक वर्क के बारे में, कि आपको इस तरीके से पूरी जानकारी हो जाएगी कि जब भी आप अपने मकान में ब्रिक वर्क का काम कराएं तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात मैं चालू करता हूं दोस्तों। जैसे ये हमारा ब्रिक वर्क हो रहा है, आप देख सकते हैं जैसे। अब इसमें कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर की भी मैं आपको समझाऊंगा अगली वीडियो में, लेकिन मैं सिर्फ आपको सबसे पहले ब्रिक वर्क की बात बता रहा हूं, क्योंकि छत के ऊपर कॉलम से कॉलम के बीच में ब्रिक वर्क आता है। अगर इस ब्रिक वर्क में आप पूरी तरह से अभी ध्यान नहीं देंगे तो बाद में जब आप इस पर पेंट कराओगे, पेंट कराने के बाद इसमें दरार आएगी और उस दरार को हटाने के लिए आपको पूरी दीवार को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो आपकी जेब खर्चे पर भी भारी पड़ेगा। में ये हैकिंग जिस तरीके से हुई हुई है, यही हैकिंग जब दीवार आती है हमारी, ये देख सकते हैं आप, इस जगह देखिए आप, जिस तरीके से ये दीवार आती है, इस पूरी दीवार पर आपको ये दीवार, जैसे ये 4 इंची की दीवार इस जगह पे जा रही है पूरी तो इस पूरी दीवार पर आपको हैकिंग करवानी है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, जिस तरीके से हैकिंग हुई हुई है उस तरीके से आप पूरी हैकिंग करवाइए, जिससे आपकी जब आप दीवार और कॉलम के बीच में अच्छे से बॉन्डिंग बनी रहे। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप दीवार बनाएं तो उससे पहले जो कॉर्नर होता है, जो जॉइंट होता है, हैकिंग के बाद में आपको सीमेंट का पेस्ट लगाना है इस जगह पर। सीमेंट का पेस्ट लगाने से ये है कि आपकी जो दीवार जाने वाली है, जो कॉलम के आके बॉन्डिंग बनाएगी, उसकी बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत रूप ले लेती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप 10 फीट की दीवार बनाते हैं, ऑलमोस्ट अधिकतर मकान में या हाउस कंस्ट्रक्शन में 10 फीट की दीवार ही बनाई जाती है, उसमें आपको हर 3 फीट के ऊपर इस तरीके से आपको बैंड देना है। ये पूरा रोड़ी का होता है, 2 सरिये टॉप में और 2 सरिये बॉटम में, इस तरीके से आपको ये पूरा आरसीसी का बना हुआ होना चाहिए। और इसके बाद में जब ये बैंड आप देते हो तो इसको कॉलम से ड्रिल करके इसके सरिये उसमें अंदर डालने की कोशिश करें। कम से कम 1-1.5-2 इंची अंदर सरिये जाने चाहिए, जिससे ये बॉन्डिंग बनी रहेगी। अगर दीवार भी इधर उधर होती है तो ये बैंड जो है वो बैंड इससे कॉलम से पूरा अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहता है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, जो ये बैंड जा रहा है ये पूरा बैंड इससे चिपका हुआ रहता है। ठीक है दोस्तों, 3 बातें मैंने आपको बताई। चौथी बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ये ब्रिक वर्क आप करवाते हैं तो 2 तरह के इसमें अधिकतर बॉन्ड होते हैं। वैसे जो मकान कंस्ट्रक्शन में जो काम आते हैं वो होता है इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये जो बॉन्ड आपको जिस तरीके से दिखा रहा है, ये 9 इंच की दीवार होती है। 9 इंच की दीवार में हॉरिजॉन्टल ईंट रखी जाती है पूरी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इस तरीके से 4 इंची वाला फेस आता है और इस तरफ ये 9 इंची का फेस आता है। तो इस तरीके से 4 इंची 9 इंची 4 इंची 9 इंची इस तरीके से ये 9 इंची की दीवार चलती है। इसका जस्ट उल्टा इस दीवार में होता है। जैसे ये 4 इंची की दीवार है तो इसमें पहले आड़ी आती है, फिर छोटी आती है, फिर उसके बाद में आड़ी आती है, फिर छोटी आती है, आड़ी आती है, फिर छोटी आती है। इस तरीके से ये पूरी दीवार बनाई जाती है। आड़ी और छोटी जो 9 इंची और 4 इंची देने का रीज़न ये होता है कि उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो प्रॉपर तरीके से बन जाती है। ठीक है दोस्तों, चौथी बात आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी आप दीवार से ये ब्रिक से ब्रिक लगाते हैं, उसमें जो मसाले का रूप होता है वो मसाले का रूप 10 से 12 mm से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 10 से 12 mm का अगर मसाला आता है तो वो बाद में जाके जब इस पर प्लास्टर होगा तो अभी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब इस पर प्लास्टर होगा तो ये एक अलग तरह की जिसमें क्रैकिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, छठी बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप दीवार बनाते हैं तो दीवार बनाने के बाद में जो ये ऊपर बीम जाती है, बीम के बीच में पैकिंग ज़रूर करिए।
ऊपर से पैकिंग करना अनिवार्य है। अगर पैकिंग नहीं करते हो तो आपकी जो दीवार है वो पूरी वाइब्रेट करती है। जब भी आप इस पर ड्रिल मशीन चलाओगे या पे हिल्टी मशीन चलाओगे तो ये दीवार हिलने का रूप लेती है। हिलने की वजह से इस पूरी दीवार में क्रैक आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो एक सातवीं बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ब्रिक वर्क करवाते हैं तो प्लास्टर कराने से पहले आप उसमें बिजली के जो भी पॉइंट्स आते हैं वो पॉइंट्स आप डलवा दीजिए। जो होते हैं वो पॉइंट्स ऊपर जाके छत में मिल जाते हैं, जो छत में पॉइंट दिए हुए होते हैं उसमें जाके कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर दीवार में ब्रिक वर्क करवाते हैं तो प्लास्टर कराने से पहले और ब्रिक वर्क कराने के बाद में ये बिजली के पॉइंट आप दिलवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। आठवीं बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ये ब्रिक वर्क के ऊपर लेंटर जाता है, ये जिस तरीके लेंटर आप देख सकते हैं, ये लेंटर पूरे एक ही लेवल में होनी चाहिए। अगर इन पर जब प्लास्टर होता है तो प्लास्टर होने के बाद में जब ये लेंटर अगर ऊपर नीचे होते हैं तो प्लास्टर में भी ऊपर नीचे रूप होता है। प्लास्टर में अलग अलग रूप होने के कारण जब इस पर चौकट लगती है, चौकट में फिर एक जगह पूरा फिट होकर आता है और एक जगह 1 इंची का गैप आता है और एक जगह 2 इंची का गैप आता है। ठीक है दोस्तों। तो वो एक अलग तरह की जो रूपरेखा है वो उस तरीके से बन जाती है। वो शुरुआत में प्रॉब्लम नहीं करती, लेकिन जब आप मकान में रहना स्टार्ट करते हैं, रहने के बाद में जब अपन को इस तरह की समस्या से जूझना पड़ता है। एक नवी बात इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि जब भी आप दीवार बनवाते हैं ब्रिक वर्क की तो चुनाई कराने से पहले मिस्त्री से ये पता कर ले कि उसके पास में सावल सूत है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुरंत उस चीज़ को बंद करवा दीजिए। इस तरह की जो दीवार होती है, दीवार को सावल में होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सावल में नहीं होती है तो इस पर प्लास्टर होने के बाद में ये अलग तरह का रूप ले लेता है। टेढ़ी होने के कारण दीवार एक तरफ झुक जाती है और झुक जाने के कारण पूरी दीवार में कभी भी कोई भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, दीवार गिर भी सकती है। ठीक है दोस्तों। 10वीं बात आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी दीवार में कराते हैं, अगर लंबी दीवार है, ये आप देख सकते हैं इस तरह की अगर लंबी दीवार है तो यहाँ इस कॉलम से लेकर उस कॉलम तक आप पूरा सूत डलवाइए। सूत से फिर उसके बाद में इसका 90 बिठवाइए। ये 90 के अंदर जिस तरीके से देख सकते हैं ये पूरा 90 आप करवाइए। एक सूत उस कॉलम से उस कॉलम बंधवाइए और एक सूत उस कॉलम से इस कॉलम बंधवाइए। फिर उसका 90 करने के बाद में ये जब आपका 90 में हो जाएगा तो जब इस पर आप टाइलें लगाओगे, फर्श लगाओगे तो वो भी पूरा 90 में दिखेगा। अगर 90 में नहीं कराते हो तो या तो उस कॉर्नर पे मार्जिन जाता है या फिर इस कॉर्नर पे मार्जिन जाएगा, जिससे आपकी अलग तरह की दिशा निर्देश होती है। जब कोई भी मकान में एंटर होता है तो अलग तरह का रूप होता है। ठीक है दोस्तों। तो आप इन 10 बातों का ध्यान, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।